अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर से हमेशा की तरह मौजूद है और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किसको देखना तो बनता है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं कि क्या मोहम्मद रिजवान जो है वो कल का मैच खेलेंगे या नहीं। कुछ अपडेट्स आ रही हैं, क्या अपडेट आ रही है वो आप लोग से शेयर करेंगे, बात करेंगे। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी, हमारे पास अपडेट निकलकर सामने आ रही है कल रैंकिंग के हवाले से कि कल जो है बुध का दिन है और बुध के दिन होती है रैंकिंग अपडेट। तो रैंकिंग के हवाले से क्या स्टोरी निकल कर सामने आ रही है, खबरी है रिजवान के हवाले से। और रिजवान ने T20 में मजीद भी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स जो है वो तोड़ दिए हैं, उसकी और बात करेंगे जो कल मैच खेला जाना है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, कुछ उसके और भी डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली दफा आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लेके बेल आइकन बजाना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो जो नंबर 1 खबर आ रही है वो हमारे पास ये निकलकर सामने आ रही है कि मोहम्मद रिजवान ने जो है T20 में, आपको आगे चल के उनकी अपडेट भी देते हैं, T20 में दाऊद मोहम्मद रिजवान ने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स तो तोड़े हैं। लेकिन मोहम्मद रिजवान के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है आज की, वो ये आ रही है कि मोहम्मद रिजवान जो है वो कल के दिन T20 के नंबर 1 बैट्समैन बनने जा रहे हैं। क्योंकि आज सूर्य कुमार यादव ने जो है बैटिंग जरूर की लेकिन वो कुछ खास रन जो है बना ना सके। तो मोहम्मद रिजवान जो है इस वक्त टॉप स्कोरर है भाई इसके, जो आपके एशिया कप चल रहा है। और मोहम्मद रिजवान कल जो है T20 के नंबर 1 बैट्समैन भी बन जाएंगे। अलबत्ता बाबर की पोजीशन जो है वो शदीद खतरा का शिकार है, बाबर नंबर 3 पर जा सकते हैं। देखिए, बाबर की पहली पोजीशन तो छिनेगी लेकिन दूसरी भी उनसे छिन जाएगी। आज सूर्य कुमार यादव ने 34 रन बनाए और जो हाईएस्ट स्कोरर थे वो उनके रोहित शर्मा कप्तान थे जिन्होंने बड़ी ब्लिस्टरिंग किस्म की नॉक खेली थी। लेकिन बड़ी खबर यह आ रही है कि रिजवान, बिल्कुल मोहम्मद रिजवान जिन्होंने अगेंस्ट इंडिया शानदार खेला, अगेंस्ट हांगकांग शानदार खेला, वो T20 में नंबर 1 बल्लेबाज जा रहे हैं। अगर रिजवान के रन्स की बात की जाए कि उन्होंने एशिया कप में बनाए हैं तो पहला मैच जो उनका अगेंस्ट इंडिया था उसमें उन्होंने 71 रन मारे। हांगकांग के अगेंस्ट जो है वो उन्होंने 78 रन मारे। और जो पहला मैच था जो इंडिया का था उसमें 43 मारे थे। पहले मैच में 43 मारे थे, फिर हांगकांग के अगेंस्ट जो उन्होंने मारे वो 78 नॉट आउट मारे। और फिर जो इंडिया के अगेंस्ट हमारा तरसों वाला मैच था उसमें उन्होंने 71 रन की नॉक खेली, जिसका साफ मतलब है कि रिजवान अब आईसीसी की T20 रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बनने जा रहे हैं। रिजवान। और अगर मैं पॉइंट्स की बात आपको बता दूं कि रेटिंग के हवाले से अभी जो करंट चल रही है, बाबर आजम अगर बात करें तो 810 रेटिंग के साथ नंबर 1 है, मोहम्मद रिजवान 796 के साथ दूसरे नंबर पर है और सूर्य कुमार यादव 792 के साथ तीसरे नंबर पर है। इट्स मींस के रिजवान के अब जो रिजवान के जो पॉइंट्स ऐड होंगे उसके बाद रिजवान आ जाएंगे टॉप पर, सूर्य कुमार यादव 2 पर आएंगे, बाबर आजम नंबर 3 पर आएंगे। क्योंकि बाबर आजम के लिए जो एशिया कप है वो थोड़ा अच्छा नहीं जा रहा, 3 मैच हो चुके हैं लेकिन तीनों मैचेस में बाबर आजम का भला नहीं बोला था, नहीं तीनों में बाबर का भला नहीं चला और यही सबसे बड़ा सेटबैक है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको बताएं अली, जो रिजवान का भला एशिया कप में तो चला ही चला, अगर आप T20 वर्ल्ड कप की भी बात करें तो वर्ल्ड कप में भी शानदार उन्होंने रन्स बनाए थे, 79 रन्स बनाए। एक में जो इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने 79 बनाए थे, फिर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उन्होंने 33 बनाए थे, अफगानिस्तान के अगेंस्ट 8 बनाए थे, नामीबिया के अगेंस्ट 79 बनाए थे, स्कॉटलैंड के अगेंस्ट उन्होंने 15 बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने 67 बनाए थे। तो रिजवान लगातार फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। दाऊद साहब अगर बात कर लें तो इस साल के जो टॉप स्कोरर हैं, इस साल के सबसे ज्यादा T20 में रन बनाने वाले वो भी मोहम्मद रिजवान है। अगर वो भी आपको बता दें 1541 रन रिजवान ने बनाए हैं 73.38 की एवरेज से। बाबर आजम जो है फिर नंबर 2 पर आते हैं, बाबर आजम ने 1038 रन बनाए हुए हैं। फिर निकलस पूरन आते हैं नंबर 3 पर जिन्होंने 1037 रन बनाए हैं। यानी कि रिजवान इस साल टॉप पे हैं। ये जनवरी 2021 से बता रहे हैं आपको कि रिजवान हाईएस्ट रन स्कोरर हैं जनवरी 2021 से अभी तक की अगर आप बात करेंगे तो रिजवान 1500 से ज्यादा रन बना चुके हैं, 1541 73.38 की एवरेज, जो अनबिलीवेबल है। इसके अलावा अब चले और भी रिजवान के साथ तारीफें करेंगे, बहुत टाइम है। लेकिन उससे पहले अगर आपको बता दें, लोग जो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या रिजवान खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया में खबरें गर्दिश कर रही हैं कि रिजवान को आराम करवाया जा सकता है। पहला सवाल तो यह है अली कि अगर रिजवान आराम करते हैं तो आपके पास है क्या? क्या आपके पास ऐसा कोई प्लेयर बेंच पे बैठा हुआ है जिसको आप कहोगे कि यार रिजवान नहीं है तो वो ग्लव संभाल की कीपिंग कर सकता है? लाइक सरफराज बैठा हुआ है आपके पास, या आजम खान बैठा हुआ है, या आपके पास मोहम्मद हारिस बैठा हुआ है? तो सीधा सा सवाल का जवाब यह है कि नो। और कुछ रूमर्स ये भी चल रही है कि शायद सरफराज को जो है वो दुबई बुलाने की कोई तैयारी की जा रही है, क्योंकि सरफराज के वजह से अपडेट ये है कि सरफराज ने आज भजन 61 रन मारे 36 बॉलों पे अपनी टीम को जितवाने
ने बड़ा अहम किरदार अदा करने वाले थे, लेकिन टीम हार गई थी एंड में, बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे थे एंड में, बिल्कुल क्रूशियल टाइम पर जाकर उनकी टीम हारी है। लेकिन अभी इसमें कोई सदाकत नहीं, ये कोई खबर में सदाकत नहीं है, वो ऐसी चल रहा था, लेकिन वो सरफराज नहीं जा सकते अभी, वो नामुमकिन सी बात है। और अगर आप भेजेंगे भी तो मुझे नहीं लगता कि वो सरफराज, क्योंकि ओपन के लिए आपको एक बल्लेबाज चाहिए होगा। हाँ, वो हो सकता है कि शायद फखर से ओपन करवा दो, लेकिन मुझे मुश्किल लग रहा है, ये तो नामुमकिन सी बात है। और एशिया कप में दिन भी 2-3 ही मैच रह गए हैं। जो अपडेट आई है, अपडेट आज जो रिजवान के हवाले से जो अपडेट आई है, तो ये अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि आज जो ट्रेनिंग सेशन था उसमें रिजवान हिस्सा नहीं ले रहे हैं। अभी तक पीसीबी ये कह रहा है कि जो कल का मैच होगा उसके लिए रिजवान दस्तयाब होंगे, लेकिन उनको जो है मॉनिटर बराबर किया जा रहा है। रिपोर्ट पता नहीं पीसीबी ने अभी तक शेयर नहीं किया था। अच्छा, आपको बताएं, आज क्योंकि हम ग्राउंड नहीं गए इंडिया का मैच कवर करने के लिए, और हम देख रहे थे हम मैच इंडिया और श्रीलंका का, तो एक तरफ जो है वो श्रीलंकन क्राउड बैठा हुआ था, एक जगह इंडियन क्राउड बैठा हुआ था, तो बड़ा कंपटीशन बड़ा हार्ड चल रहा था। वहां से श्रीलंकन फैंस जो अग्रेसिव हुए थे, वहां से इंडियन फैंस अग्रेसिव हुए थे। लेकिन अली आज पाकिस्तान टीम की जो प्रैक्टिस हो रही थी, और खबर बड़ी ये है कि रिजवान प्रैक्टिस के लिए नहीं गए, और मेरे ख्याल से वो तो अंडरस्टूड था, उन्होंने जाना भी नहीं था। ये तो हमें भी पता था कि रिजवान नहीं जाएंगे आज, और क्योंकि जाहिर है उनको चोट लग गई थी, फिर एमआरआई उनका स्कैन भी है, और खबर ये है कि बेहतर आया है। बाबर भी आज आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो बाबर ये बात कर रहे थे, बड़ा उन्होंने कहा कि रिजवान स्ट्रॉन्ग बंदे हैं और वो बिलीव करते हैं, बड़ा अल्लाह पे बड़ा यकीन करते हैं, हार जीत होती है उसको कोई मैटर नहीं करता, लेकिन हार्ड वर्क पे बड़ा बिलीव करते हैं, और एट द एंड रिजल्ट अल्लाह ताला के हाथ में होता है। आपका बस काम है कि आप अपनी हार्ड वर्क करें। साथ उन्होंने नवाज के वाले से भी बाबर ने बात की कि जो डिसीजन था नवाज का, वो हमने इसलिए लिया क्योंकि हम चाह रहे थे कि हमारा जो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन है वो खराब ना, और वो बड़ा हमारे लिए वर्क कर गया डिसीजन। उन्होंने कहा कि जो वसीम जूनियर है और धानी, वो दोनों भी अब स्क्वाड में अवेलेबल हैं। बाय द वे वसीम जूनियर ब्रेडली से भी उस दिन मिले हुए थे, बड़ी तस्वीरें लगा रहे थे। लेकिन अली बड़ी खबर यही है जो अपडेट दिया बाबर ने कि रिजवान ऑलमोस्ट फिट है, लेकिन हम फिर भी उनको जो है वो थोड़ा कल तक इंतजार करेंगे। लेकिन पूरी उम्मीद यही है कि रिजवान पाकिस्तान का कल जो अफगानिस्तान के अगेंस्ट मैच है शारजा में वो खेल रहे हैं, ये बड़ी खुशखबरी है। बिल्कुल, ये बड़ी खुशखबरी। अगर आप देखोगे तो देखो, क्योंकि रिजवान खूब रन भी बना रहे हैं, एशिया कप में पाकिस्तान की तरफ से लीडिंग रन स्कोरर हैं, बल्कि पूरे एशिया कप में अगर आप देखें तो रन्स के अंबार लगा रहे हैं रिजवान, सबसे ज्यादा रन रिजवान ही बना रहे हैं। फिर अगर आप दूसरी तरफ देखते हो तो आपके पास और कोई ऐसा प्लेयर भी नजर नहीं आता जो एंकरिंग इनिंग खेले, क्योंकि बाबर की फॉर्म नहीं चल रही। जो सीरियस बात है कि बाबर रन बनाते थे तो आपको टेंशन नहीं होती थी, रिजवान ने नहीं बनाया तो बाबर बना देते थे। लेकिन अब इशू ये हुआ कि इस एशिया कप में बाबर से 3 मैचेस में रन नहीं बने हैं, जो फैक्ट है। तो अब आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए होता है टी20 में जो गेम को आगे लेकर चले, और बाकी क्या होता है कि बाकी सब उसके इर्द गिर्द खेलते हैं। जैसे उस दिन नवाज ने वो कैमियो खेलकर आपको गेम जितवा दी, फिर वहां से आसिफ अली हो गए या खुद शाह गेम को आगे लेकर गए थे, लेकिन वो रिजवान एक एंकरिंग इनिंग खेली थी। अब इसी तरह अगर आप देखोगे तो कल आपको अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी एक ऐसा प्लेयर चाहिए, क्योंकि देखो शारजा ग्राउंड छोटा है। अगर आप अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ की बात करोगे तो उनके पास हार्ड हिटर प्रॉपर है, जाज़ाई है, रहमानुल्लाह गुरबाज है, मुजीबुल्लाह है, वो उनकी प्रॉपर टीम है। नीचे से भी नबी या राशिद खान भी ठीक ठाक खेल लेते हैं, लेकिन आपको शारजा में ऐसे प्लेयर चाहिए जो एक गेम को थोड़ा लेकर चलें, और दूसरे एंड से आपके पास आसिफ अली हैं या खुद शाह हैं, जिस तरह उन्होंने हांगकांग को 4 छक्के मारे थे। तो आपको ऐसे प्लेयर चाहिए होंगे जो गेम को आगे लेकर चलते हैं साथ साथ। बिल्कुल, इसके बाद भी हमारे पास अपडेट आ रही है जी। पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं ना, पाकिस्तान क्या तब्दीलियां क्या करने जा रहा है, क्योंकि देखो ज्यादा तो पाकिस्तान टीम तब्दीलियां करेगा नहीं। अब एक वही रोला एक खाली रिजवान का ही था कि उनका क्या होगा, कि वो खेल सकेंगे या नहीं खेल सकेंगे। और दूसरी बात अली ये भी है कि जो आपकी बॉलिंग लाइनअप है उस पर बड़ा सवालिया निशान है कि अब हसनैन को अपने चांस दिए, उसने अच्छी बॉलिंग कर दी उसने। नसीम शाह ठीक है, वो इंडिया के अगेंस्ट रस्टी नजर आए थे, लेकिन वो आपका मेन बॉलर है, आप उसको तो बाहर नहीं बिठाओगे। तो धानी ने कुछ बुरा ऐसा किया नहीं है, वो तो इंजर्ड थे। तो अब जब वो इंजरी के बाद धानी फिट हो जाएंगे तो क्या धानी को प्लेइंग 11 में डालोगे, लेकिन हसनैन को आप कैसे बाहर कर दोगे, क्योंकि अगेंस्ट अफगानिस्तान आपको ऐसा बॉलर चाहिए जो एक्सप्रेस बॉलर हो, 145, 40, 47 की स्पीड से बॉल डालता हो, बाउंसेस अच्छे डालता हो, और शारजा का छोटा ग्राउंड है तो आपको वहां पर विकेट टेकिंग एबिलिटी की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन दाऊद भाई, ये तो बात आपने वैसे बड़ी जबरदस्त की हसनैन के हवाले से, क्योंकि मैं भी हसनैन के साथ जरा कंफर्टेबल रहूंगा, क्योंकि वो पेसर्स को जो है उनके जो अफगानिस्तान के बैट्समैन हैं वो मारने में नाकाम रहते हैं। लेकिन धानी की भी लाइन लेंथ सबको पता है कि धानी भी एक इकोनॉमिकल ओवर्स करते हैं, अभी तक धानी को मारने में कोई भी कामयाब नहीं हुआ। अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे लगता है कि शायद जो इंडिया के अगेंस्ट जो विनिंग कॉम्बिनेशन था वो जाएगा। धानी नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि धानी के पर वैसे भी थोड़ा सा ट्रस्ट आपकी टीम मैनेजमेंट का उतना रहता नहीं है, तो धानी नहीं खेलेंगे। बेशक वो फिट हो गए हैं, जो इंडिया के
अगेंस्ट आपने जो आपने खिलाया था प्लेइंग 11, यानी कि हसनैन आपके साथ होंगे, वही होंगे। बाकी हसन का कोई चांस नजर नहीं आ रहा। वसीम जूनियर आपको हमने पिछले शो में भी बताया था कि वो फिट हो गए हैं, ये गुड न्यूज है, लेकिन वसीम जूनियर आपको इन एक्शन दिखाई नहीं देंगे, हसनैन के साथ ही जाया जाएगा। बाकी खाली रिजवान का ही है। जरा एक बात बताएं अली, रिजवान का भी जाहिर रोल है। देखो अफगानिस्तान के अगेंस्ट आपके लिए से इंडिया के अगेंस्ट आज डू एंड डाई मैच था, लेकिन अगर आप हमारा देखो तो हमारा इतना कहानी नहीं है। हमें रिजवान इंशाल्लाह, पाकिस्तान को पूरी उम्मीद है कि हम फाइनल में भी जाएंगे और हमें रिजवान आगे भी चाहिए, वर्ल्ड कप में भी चाहिए। बेहतर ना होता कि अगर एक बैकअप विकेट कीपर होता तो हम रिजवान बेचारे को आराम करवा देते, क्योंकि वो जितना अच्छा खिलाड़ी है और हमें उसको चाहिए, हमें जरूरत है उसको वर्ल्ड कप में आगे थ्रू आउट। उसके बाद भी आपकी क्रिकेट बहुत ज्यादा है, तो आपको नहीं लगता कि एक विकेट कीपर होना चाहिए था कि आपको कि यार चलो अगर रिजवान अनफिट है, ये तो नहीं ना कि वो बीमार भी है, वो देखो एट द एंड ये गेम है, आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है। अगर आप टूटे हुए पांव के साथ नहीं खेल सकते, अगर वो फिट है फिर तो उसी को खेलना चाहिए, लेकिन अगर वो फिट नहीं है तो ये तो हम शुरू से बात कर रहे हैं कि चीफ सिलेक्टर ने बहुत बड़ा हमारे ब्लंडर मारा हुआ है कि एक अगर प्लेयर फिट नहीं है, अगर बिल्कुल फिट भी है तो भी उसकी रिप्लेसमेंट रखनी चाहिए, लेकिन अगर फिट नहीं तो फिर तो उसके लिए ऊपर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो खुदा ना खासा अगर इस मैच में 19-20 भी होती तो हम बाहर नहीं हो रहे, ऑब्वियसली हम बाहर नहीं हो रहे, हमारे पास चांस है। और तो आपको एक आप देखो नहीं, मसला ये नहीं कि अगर आप इंजर्ड प्लेयर को तो नहीं खिला सकोगे ना, मतलब उसकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, रिजवान की मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर एट दिन अगर वो बीमार है या चोटल है तो आप उस बेचारे को तो नहीं खिलाओगे ना, ये तो आप जाती करोगे किसी जख्मी खिलाड़ी के साथ, आप उसको नहीं खिला सकते, आप उसको कहोगे आराम करो, तो ये ना हो ना उसकी हेल्थ और खराब हो जाए। तो एक ना एक रिप्लेसमेंट होनी चाहिए कि अगर आपका विकेट कीपर बैठ गया तो आपके पास ऑप्शन हो कि आप कहोगे यार ये नहीं तो चलो ये खेल लेगा। तो ये चीज थोड़ी सी आई डोंट नो कि टीम मैनेजमेंट की क्या सोचती है, उसको करना चाहिए था। अब सिलेक्शन कमेटी को इवन अभी भी मैं कहता हूं कि सोचना चाहिए कि जैसे अभी आप बोल रहे थे कि यार सरफराज क्या आएगा, तो अभी भी एटलीस्ट डिसीजन ले लेना चाहिए कि जैसे इंडिया ने भी अगर आप देखें तो उन्होंने दीपक चहर को अपने स्क्वाड में इंक्लूड कर लिया, जो वो अवेश खान था उसकी जगह उन्होंने रख लिया स्क्वाड में। तो आपके में क्या बुराई है, आप भी बुला लीजिए, आप भी एक बैकअप विकेट कीपर आप बुला लीजिए रिजर्व के तौर पे रख। अब शाहीन आपने रखा हुआ था, वो तो है नहीं, वो तो लंदन चला गया, वो तो वैसे भी नहीं खेल रहा था। वसीम जूनियर को भी आपने खिलाना नहीं है वैसे भी, तो बेहतर यह कि आप एक विकेट कीपर मोहम्मद हारिस या आजम खान या आप सरफराज, इन तीनों में से किसी एक को भी आप रखें, किसी एक को भी आप दुबई बुला लो, ये बेटर रहेगा। अगर आप क्योंकि वो देखो खुदा ने खासा अभी चलो रिजवान की हल्की फुल्की इंजरी है, कल वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी खेल लेते हैं, बेचारा को चोटिल खेल लेगा, आपको मैच भी जितवा देता है, फिर भी 2 मैच मैं कहता हूं फिर वो अगला मैच फिर वो आपको जो है वो खेल लेता है अगला मैच श्रीलंका के अगेंस्ट भी। लेकिन उससे पहले अगर वो इंजर्ड हो जाता है और वो उसकी इतनी चोट हो जाती है या इतना दर्द होता है कि वो नहीं खेल पाता फाइनल में, तो फाइनल में फिर आप क्या करोगे? आपके पास ना कोई ऑप्शन होगा ना कोई, फिर तो वो हिसाब हो जाएगा यहां पानी और यहां आग। तो बेटर ये है कि अभी आपके पास टाइम है, आप एक रिप्लेसमेंट रख लीजिए अपने पास, क्योंकि जब आपको नजर आ रहा है कि उसका एमआरआई का स्कैन भी हुआ, ठीक है, वो बेटर रिपोर्ट जो हम तक पहुंची है वो ठीक आया स्कैन, और उम्मीद है कि वो खेल लेगा। लेकिन एक हल्का सा चोटिल जो प्लेयर होता है, जब आप उसको दोबारा खिलाते हो तो कभी इम्कानात होती है कि उसकी चोट दोबारा से हरी भरी हो जाए और ये खतरा हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये किसी एक बैकअप विकेट कीपर को बुला लेंगे दुबई। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि आज हमारे शो आपको आया होगा पसंद। तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, इंस्टाग्राम फॉलो। बिल्कुल, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कर लीजिए। ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, मुझे फॉलो कीजिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना बहुत ज्यादा।